दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल से हजरत तमीमदारी की मुलाकात के हवाले से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दज्जाल ने जिन 3 जगहों के बारे में पूछा उसके जवाब में उनका क्या जवाब था। दज्जाल देखने में कैसा होगा? हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाती हैं कि मैंने हुजूर के एक मनादी को ये ऐलान करते हुए सुना कि नमाज तैयार है। चुनांचे में मस्जिद गई और हुजूर के साथ नमाज पढ़ी। मैं औरतों की सबसे पहली सफ में थी। जब हुजूर ने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब देने डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि तुम्हें यह वाकया सुनाऊं। तमीमदारी एक नसरानी शख्स है। वो मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो इस खबर के मुताबिक है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने मुझे खबर दी कि वो बन्नू लुक्म और बन्नू जुजुम के 30 आदमियों के हमरा एक बहरी जहाज में सवार हुए। उन्हें 1 महीने तक समंदर की मौजें धकेलती रहीं, यानी समंदरी तूफान। फिर वो समंदर में एक जजीरे तक पहुंचे। यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया तो वो छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए। उन्हें वहां एक अजीब सी मखलूक मिली जो मोटे और घने बालों वाली थी। बालों की कसरत की वजह से इसके अगले और पिछले हिस्से को वो नहीं पहचान सके। तो उन्होंने कहा कि तो हलाक हो। तो कौन है? उसने कहा कि मैं जस्सासा हूं। हमने कहा कि जस्सासा क्या है? उसने कहा कि तुम लोग इस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत बेकरार है। जब इसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए, कहीं वो शख्स शैतान ना हो। हम जल्दी जल्दी गिरजे तक पहुंचे। वहां अंदर एक बहुत बड़ा इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमारी नजरों से नहीं गुजरा था। वो बहुत मजबूत बंधा हुआ था। इसके हाथ कंधों तक और टखनों तक लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। हमने पूछा, तो हलाक हो तो कौन है? उसने कहा, जब तुमने मुझे पा लिया और तुम्हें मालूम हो गया तो तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। हमने कहा, हम अरब के लोग हैं। इसके बाद तमीमदारी ने अपने बहरी सफर, तूफान, जजीरे में दाखिल होने जस्सासा से मिलने की तफसील दोहराई। उसने पूछा, क्या वीसान की खजूरों के दरख्त पर फल आते हैं? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। फिर इससे पूछा, बुहेरा तबरा में पानी है? नहीं। हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है। उसने कहा, अन करीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने पूछा, जिगर के चश्मे का क्या हाल है? इस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब लोग उसके पानी से काश्तकारी करते हैं? हमने कहा, हाँ। फिर इसने पूछा कि नबी के बारे में बताओ कि इसने क्या क्या? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। उसने पूछा कि अरबों ने उसे जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उन्होंने अरबों से क्या मामला किया? हमने इसको तमाम वाकयात बताए। जो लोग अरबों में अजीज थे उन पर अपने गलबा हासिल कर लिया और उन्होंने इताअत कबूल कर ली। उसने कहा कि उनके हक में इताअत करना ही बेहतर है। अब तुम्हें मैं अपना हाल बताता हूं। मैं मसीह हूं। अनकरीब मुझको निकलने का हुक्म किया जाएगा। मैं बाहर निकलूंगा, 40 रातें बराबर गश्त में रहूंगा, लेकिन मक्का और मदीना में न जाऊंगा। वहां जाने से मुझको मना किया गया है। जब मैं इनमें से किसी में दाखिल होने की कोशिश करूंगा तो एक फरिश्ता तलवार लिए हुए मुझे रोकेगा। इन जहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे। ये वाकया सुनाने के बाद रसूल अल्लाह ने अपना असा मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा, यानी मदीना। आपने फरमाया, आगाह रहो, मैं तुमको यही नहीं बताया करता था। होशियार हो कि दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में है। नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है।